नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या शर्मा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य सुरेश शास्त्री जी। आज हम सुरेश शास्त्री जी से बात करेंगे ग्रहों की चाल पर। क्या कहती है ग्रहों की चाल? प्रणाम सुरेश शास्त्री जी। जी प्रणाम। ग्रहों की चाल क्या कहती है? जी देखिए दिव्या जी, इसके पहले 31 दिसंबर को जैसा कि हमने नए वर्ष पे 2022 में हमने भविष्यवाणी किया था कि जो इस वर्ष के राजा बनेंगे वो शनि बनेगा और बृहस्पति जो है मंत्री बनेगा। जब भी बृहस्पति और शनि एक साथ होते हैं तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ग्रह बदलने वाले हैं। 26 फरवरी को मंगल भी जो है शनि के घर में जा रहा है। यहाँ पर मंगल और शनि मकर राशि में चले जाएंगे। जब भी मंगल और शनि मकर राशि में जाएगा तो क्या होगा इससे कि जैसा कि अभी आप देख रही हैं कि यूक्रेन में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध हो रहा है और इसके साथ साथ में वहां पे बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। तो अगर देखा जाए तो जब तक मंगल और शनि 7 मार्च तक तकरीबन वो मकर के घर में रहेंगे, जब तक वो उनके घर में रहेंगे तब तक यूरोपीय देशों में जो है युद्ध का वातावरण बना रह सकता है जी। शुक्र शनि मंगल की स्थिति भी वहां पर बैठ करके जो है खास तौर पे क्या करेगा कि जैसे मुस्लिम देश हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, इनके अंदर इनकी भी जो स्थितियां हैं वो बड़ी खराब होने वाली हैं। यहां पर भी झगड़ा मतलब युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी। यहां पर क्या होगा कि जो भारत है वो राष्ट्र नायकों की नीति में आएगा और वो जो इन लोगों का आपस में युद्ध का जैसा मतलब जो है समस्या बना रखा है, इनमें वो सुधार लाएगा और सुधार लाएगा और हो सकता है कि सुधार में संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। लेकिन दिक्कत क्या पड़ रहा है कि यहां पर फिर 15 अप्रैल को फिर शनि जो है राजा बन जाएगा और बृहस्पति जब मंत्री बन जाएगा तो इसका जो कार्यकाल होगा, ये कार्यकाल इस तरीके का होगा कि यहां पर बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ विदेशों के लिए है, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए भी है। कैसे हमारे हिंदुस्तान के लिए भी है कि यहां पर भी जनता में बगावत हो सकती है, यहां पर भी बड़े बड़े जो हैं अनशन हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन हो सकता है, तेल तिल तलहन इनके दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई चरम सीमा पे आ सकता है। जैसे कि अभी युद्ध की स्थिति को देखते हुए आपने देखा कि शेयर मार्केट बिल्कुल एकदम डाउन हो गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए स्थितियां बड़ी खराब होने वाली हैं और इनको जो इनका मध्यस्थता का कार्य करेगा, यानी इनके बीच में पहुंच करके जो समझौता करवाने जैसी चीजें करेगा, वो भारत देश करेगा। क्योंकि पहले लोगों को ये परेशानी थी बीमारी को लेकर के, लेकिन अभी बीमारी जैसी चीजों का कोई मतलब इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना बड़ा समस्या इस समय युद्ध जैसी स्थिति को लेकर के है। तो यह युद्ध का जो वातावरण है ये अभी संभव नहीं है कि ये शांत हो सके, क्योंकि 7 अप्रैल को जो है वहां से मंगल पलायन करेगा और मंगल जो है जब वहां से पलायन कर जाएगा, लेकिन आगे चल करके फिर ऐसी युक्ति बन जाएगी जब ये ग्रह फिर एकत्रित एक जगह पे होंगे। तो इस तरीके से इन समस्याओं को लेकर के अभी जैसा कि निदान जैसी कोई चीज दिख नहीं रही है और युद्ध होना मतलब ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए एकदम पक्का है कि युद्ध जरूर होगा। शास्त्री जी, मेरे एक सवाल है, चीन और ताइवान के बीच में जो तनाव है उसमें ग्रहों की चाल क्या कहती है? देखिए दिव्या जी, जो आपने सवाल किया बहुत बढ़िया सवाल किया है जी। क्योंकि अगर देखा जाए चीन के अंदर अभी कि मतलब जो तनाव चल रहा है ये पक्का है एकदम कि ये भी युद्ध जैसी स्थिति में बदलेगा। अभी छोटे छोटे मतलब जैसे कि न्यूज आ रहे हैं कि कभी कभी चीन ने जो है का विमान वहां उनके देश में घुस गया या इस तरीके की चीजें हो गई, लड़ाकू विमानें इत्यादि, ऐसी बहुत सारी खबरें उड़ रही हैं। लेकिन ये पक्का है कि 14 तारीख के बाद यानी 15 अप्रैल को
जब ये ग्रह बदलेंगे, जैसा कि मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि 15 अप्रैल को जैसे ही शनि राजा और बृहस्पति मंत्री बनेगा, उसके बाद में हमने कहा कि कोई भी ऐसा देश नहीं है, क्योंकि जो भारत के नजदीक वाले देश हैं, जैसे छोटे छोटे कंट्री हैं, खासतौर पे मुस्लिम कंट्री भी है, चाइना भी हमारे देश के बिल्कुल एकदम करीब में है, इन सबको देखते हुए युद्ध संभव है, क्योंकि इनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता है। जैसा कि आपने देखा है अभी कि जो ये युद्ध चल रहा है, इन युद्धों में सब एक तानाशाह हैं, यानी मतलब कि वो सोच रहे हैं कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। जैसे देखा जाए कि युद्ध की स्थिति कब पैदा होती है, जब इंसान के अंदर युगों का प्रॉब्लम होता है तब। तो यहां पर क्या है कि वही प्रॉब्लम सेम दिखाई पड़ रहा है। तो चाइना भी पीछे हटने वाला नहीं है, और चाइना भी पीछे नहीं हटेगा। तो क्या है कि युद्ध संभव है, और अशांति छाना है तो छाना है, क्योंकि ये 1 वर्ष तक पूरा रहेगा, यानी फिर उसके बाद में ये अप्रैल में 2023 तक रहेगा। शनि राजा और बृहस्पति मंत्री रहेगा। तो जब ये मंत्री रहेंगे, इस बीच में जैसा कि हम लोगों ने ग्रहों की चाल को बताया कि कहीं ना कहीं मंगल भी पीड़ित रहेगा, कहीं ना कहीं सूर्य भी पीड़ित रहेगा। तो इस तरीके से ये ग्रह पीड़ित होते रहेंगे पूरे वर्ष तक। अब ये जब ग्रह पूरे वर्ष तक जब पीड़ित रहेंगे, तो यहाँ पर युद्ध जैसी समस्या बना करके रखेंगे। वैसे भी अगर देखा जाए तो इनका जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाला प्रदेश आएगा, वो ये आएगा कि जिस देश में खान पान की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। जैसे मुस्लिम कंट्री हैं, उनके यहाँ खान पान की कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, सब लोग मांसाहारी लोग हैं। इसी तरीके से चाइना को भी देखो, उनके यहाँ भी कोई खान पान का नहीं है, क्योंकि शनि कर्म भाव का स्वामी है, और शनि जो है एक सात्विक ग्रह है, यानी वो कितना भी उसको क्रूर कहा गया है, कितना भी क्यों ना हो। क्यों कहा गया? क्योंकि वो कर्म भाव का स्वामी है, और जो कर्म भाव का स्वामी होता है वो ग्रह जो है आपसे जबरदस्ती कर्म करवाएगा। अगर आप नहीं भी चाहती तब भी आपसे वो कर्म करवा देगा। तो इसी तरीके से उनको क्रूर कहा गया है। तो ये ग्रह ऐसे होते हैं कि जब लोगों के अंदर खान पान, इनमें सब में आहार विहार, जब इनमें सब में आदमी नियम का पालन नहीं करता है, तो ऐसे में जो है शनि उन्हें और ज्यादा दंड देता है। और अभी जो चाइना की स्थिति है, चाइना एक युगों में है, और वो सोचता है कि मतलब हमसे ज्यादा पावरफुल या हमसे ज्यादा टेक्निक में अभी कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके। तो उनको उसके किए हुए कर्मों का फल शनि जरूर देगा। वैसे भी अगर हम लोगों ने जो देखा है, तो जब ज्योतिष से निकाला जाता है, तो जैसे अमेरिका जैसा देश है, अमेरिका देश को हम लोग जो हैं मिथुन राशि की संज्ञा देते हैं, यानी बुध का देते हैं। जितने भी प्रकार के वाणिज्य हैं, वो चाहे हथियार का हो, वो चाहे किसी तेल तलहन खान पान का हो, या वो किसी भी चीज का हो, वहां से लोगों के बारे व्यापार का जो रेट होता है वो एक डिसाइड होता है। तो उस स्थिति को देखते हुए ये देखा जा सकता है कि इतनी सब अशांति के बावजूद भी व्यापार का जो ग्रोथ है, यानी खाने पीने की जो चीजें हैं, पहनने ओढ़ने की जो चीजें हैं, जो वाहन इत्यादि हैं, इनके सबके दाम बढ़ेंगे और इनकी सबकी खपत जरूरत से ज्यादा रहेगा। जैसा कि मैं बार बार एक ही चीज कहता जा रहा हूं कि तिल तिलहन इनके सबके रेट बढ़ेंगे। तो इस तरीके से दिव्या जी मैं आपको बताऊं कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार से इतने आसानी से जो है अभी पूरा वर्ष पड़ा है। ये तो शुरुआत है, अभी तो वो राजा बना ही नहीं, अभी तो उसकी तैयारी चल रही है, तब ये स्थिति हो रही है। और जब वो 15 अप्रैल को राजा बन जाएगा तो देखना फिर स्थिति जो है वो बड़ी भयावह हो जाएगी। अभी ये युद्ध जो हैं ये टलने जैसी संभावनाएं नहीं व्यक्त की जा सकती है। शास्त्री जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। यूक्रेन की जनता के लिए ग्रहों के मुताबिक ये कब तक युद्ध चलेगा? देखिए, जैसा कि मैं अपने जो है चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बता चुका हूं, अभी भी मैं बता ही रहा हूं कि ये ठहरने जैसी स्थिति नहीं है कि ठहरने जैसी स्थिति हो। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत के सन्निकट, भारत के जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, इनकी स्थितियां खराब होने वाली हैं, इनकी परिस्थितियां खराब होने वाली हैं। और जहां पर जिसके घर में आग लग जाए या युद्ध हो जाए, युद्ध जैसी संभावनाएं बन जाए, तो उनके यहाँ बचता क्या है? अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जो वहां पे मौजूदा हालात पे जो वहां के शासक हैं पुतिन जी,
उनको भी अगर देखा जाए तो वो भी एक युगो वाला आदमी है, वो युगो में है। और युगो वाला जो आदमी होता है, यानी जिसके अंदर घमंड होता है, वो आदमी जल्दी समझौता करने वाले में से नहीं होते हैं कि वो समझौता करने वाले में से होंगे, वो जल्दी समझौता नहीं करते हैं। तो वहां की स्थितियां इस तरीके से भयावह हो जाएगी कि आने वाले निकट समय में, आप ये सत्य है कि आने वाले निकट समय में उनको रसद खान पान की वस्तुओं का भी बहुत बड़ा अभाव हो जाएगा, कि जहां पर उनके यहाँ पर खाने पीने की चीजों की कमी हो जाएंगी। और ये तो अभी देखा जाए तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो 26 तारीख को, जैसे मान लिया कि जो फरवरी को मंगल जो है जब मकर राशि में जाएगा, तो एक युक्ति ऐसा बनेगा जब मंगल और शनि एक तरीके से देखा जाए तो वो जो है एक अंश पे पहुंच जाएंगे, मतलब एक अंश उनका हो जाएगा। जब उस स्थिति पे पहुंचेंगे तो मंगल शनि का योग जो होता है वो एक तरीके से विस्फोटक योग बनाता है। यानी विस्फोटक योग जब बन जाएगा तो कल के बाद, यानी 26 फरवरी के बाद जो है, इनमें समझौते की बात नहीं, बल्कि और जोर शोर से पूरा दम लगा करके एक दूसरे के ऊपर अटैक बोलेंगे। और वहां की जो जनता है वो बेचारी त्रस्त हो जाएंगी, त्राह त्राह हो जाएंगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जनता का कारक जो ग्रह होता है वो शनि होता है, और शनि किए हुए मनुष्य के कर्मों का फल वो अवश्य देता है। ऐसा नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि 7.5 या शनि, देखिए कुंडली में शनि की युक्ति देखा जाता है कि शनि की युक्ति क्या है। अगर शनि नीच का है, वो राहु से या सूर्य से, ऐसे ग्रहों से अगर वो एक तरीके से दृष्टि गोचर हो रहा है, यानी दृष्टि पड़ रही है, तो उससे क्या होगा कि शनि की युक्ति अगर खराब हो गई तो समझ लो कि उस राज्य में जनता के लिए बहुत बड़ा दुख भरी कहानी होती है, यानी बहुत दुखद अंत होता है जनता का, और जनता बहुत परेशान हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो दोनों देश आपस में आमने सामने लड़ने जा रहे हैं, इसमें क्षति ऐसा नहीं है कि एक देश का होगा, दोनों देशों का होगा, और दोनों देश की जनता जो है वो बहुत परेशान हो जाएगी, और वो खाने बिना यानी भूखे मरने जैसी स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए ग्रहों की स्थिति से अगर देखा जाए तो ये युद्ध जो है ये बंद होने वाला नहीं है, और वहां की जनता को बहुत ज्यादा इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद शास्त्री जी। जी, हमारे साथ बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज।